हेलो एवरीबॉडी, आप कैसे हैं? आपका मीनूज नीडल क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपको एक वन कलर का पैटर्न सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी है और साथ ही बन जाता है। एक ही सिलाई की बुनाई है, इसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं करना है हमें। साथ फंदे बढ़ेंगे और साथ ही घट जाएंगे। ये बुनाई में डालने के लिए मैंने ये 2 के मल्टीपल में ये फंदे डाले हैं। इसमें जो ये फंदा है साथ बनने वाला है, कोई इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, ये साथ बुनाई बनती चली जाएगी। इसमें 2 के मल्टीपल में फंदे पड़ेंगे और ये मैंने फंदे डाले हैं, इसमें 25-26 फंदे डाले हैं। सिर्फ आपको पैटर्न सिखाने के लिए ये थोड़े से फंदे मैंने इसमें डाले हैं। आप जिस प्रोजेक्ट में भी बनाओगे इसमें ये बहुत उभर के आता है। इसमें क्या है, पहला फंदा हमारा है, बस ये ध्यान रखना है ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है। रॉन्ग साइड में हमें क्या करना है, हम नॉर्मली सिंपली हम जो है पहला फंदा हम बिना बुना उतारते हैं। ये हमने बिना बुना उतारा। नॉर्मली हम फंदा जब हम उल्टा बुनते हैं तो इधर से लेते हैं और इसको ऐसे घुमा के इसको ऐसे निकाल के हम उल्टा बुन लेते हैं। इसमें हमें ये नहीं करना, इस तरह से नहीं करना। हमें ये फंदे उल्टे जो बुनने हैं, हमें बैक साइड से बुनने हैं, हमें इधर से बुनने हैं। हम ये फंदा बैक साइड से बुनेंगे, ये यहाँ से। ये हमने लिया, पीछे से हमने फंदा निकाला और सिलाई पे ये लूप बनाकर इसको पीछे से ही खींच। ये पूरी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड जो है ये इसी तरह से निकलेगी। पीछे की साइड से हम फंदा लेंगे और इसको निकाल देंगे। ये हम फंदा हमारी ये उल्टा ही बुना जाएगा, लेकिन फंदा हमें सीधा ना बुन के बैक साइड से बुनना है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट आता है तो वो डिजाइन को उभारता है, अलग से दिखता है इसमें ये। और पूरी सिलाई हम इस तरह से निकाल देंगे। पीछे की साइड से हम फंदा लेंगे और ये बुनेंगे। ये हम निकाल, हमें ये फंदा इधर से नहीं बुनना है, हमें ये फंदा पीछे की साइड से बुनना है। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। पीछे की साइड से ये है, ये फंदा है, ये हमने, ये हमारा फंदा है। ये फंदा हम इधर से निकालेंगे, इधर से भी, इधर से, यहाँ से हमने इसको बुना और ये निकाल दिया। धागा ये हमारी साइड ही रहेगा, हमारी तरफ ही धागा ये हमारा इधर जैसे नॉर्मली रॉन्ग साइड में रहता है वैसे ही रहेगा। और बस ये है सिलाई हम पीछे से लेंगे और इस तरह से ये हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। पीछे की साइड से बुना और ये फंदा हमने निकाल लिया। अब मैं ये थोड़ा जल्दी करके ये सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ। लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ डिजाइन डालेंगे। फर्स्ट फंदा हमारा बिना बुना उतारा,
फिर देखिए ये एक और एक, ये दो फंदे हैं। इन दोनों फंदों के बीच में से हमने सिलाई निकाली। ये यहाँ से हमने ये दो फंदे, फिर एक हम जाली का बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये दो फंदे हमारे पास, एक और एक, ये दो, इन दोनों फंदों को हम अलग अलग पीछे की साइड से, ये ध्यान रखना है इसमें जितनी भी बुनाई होनी है, सिलाई होनी है, वो सीधी साइड हो या बैक साइड हो, दोनों साइडें हमें बैक से बुनना है। ये हम यहाँ से हम ये दोनों निट कर लेंगे, ये एक और एक, ये दो फंदे हमने निट कर लिए। अब हमारे दो फंदों के चार फंदे हो गए, एक, दो, तीन और ये चार। अब क्या करना है कि अब जो ये दो फंदे हमने बनाए थे, एक जाली का और एक हमने नया फंदा बनाया, उन दोनों फंदों को हम इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। एक ये उतारा और ये जाली वाला फंदा ये उतारा। यहाँ एक की बहुत प्यारी सी गांठ बन जाती है जो स्वेटर को बहुत अच्छा लुक देती है। अब फिर दोबारा देखिए, ये हमारे दो फंदे हैं, एक और एक, ये दो। अब हम इस दो फंदों के बीच में से, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से सीधा देखिए ये इस तरीके से, ये फंदों के बीच में ये जो गैप, दो फंदों के बीच में गैप आते हैं, इसमें से हम ये नीडल निकालेंगे। यहाँ से ये एक फंदा हम ये नया बनाएंगे। फिर हम एक ये जाली का फंदा बनता है, उस तरीके से धागा आगे करेंगे और ये दोनों फंदे हम अलग अलग पीछे की साइड से बुन लेंगे, एक और ये दो। फिर ये हमारे चार फंदे बन जाते हैं, एक, दो, तीन और ये चार। अब इन दो में से ये दो जो हमने नए फंदे बनाए, इनको इन दो फंदों में से हम इनको उतार देंगे। ये हमारा एक नॉट बन जाती है। और इसी तरीके से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। हमारी सिर्फ इतनी ही बुनाई है। धागा, दो फंदों के बीच में से हमने एक नया फंदा बनाया, धागा आगे किया और इन दो फंदों को हम पीछे की साइड से बुन लेंगे। और इन दोनों फंदों को हम उतार देंगे, एक और एक, फिर नेक्स्ट ये दो फंदों के बीच में से हमने निकाला, निट किया, फिर धागा आगे किया और ये दो फंदे फिर हमने बैक साइड से निट कर लिए। धागा बहुत, हाथ जो आप चलाएं बहुत ज्यादा टाइट ना चलाएं। इसके बाद ये दो फंदे हम इसमें से उतार दें। जब आप उतारोगे तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी ये जो हम उतारते हैं तो यहाँ पे भी ये दो धागे आते हैं, एक और एक, यही दो गांठ जो हमारे धागे ओवरलैप करते हैं हम इनको, यही धागों की इसकी ब्यूटी है। फिर हम लेंगे दो फंदे और इस तरीके से हमें ये पूरी नया फंदा बनाना, एक आगे धागा आगे करना और दो फंदे हमें पीछे से बुनने हैं। दो फंदे बुनने के बाद ये दो फंदे हम इसके ऊपर से उतार देंगे। इसी तरह से ये पूरी सिलाई आपकी कंप्लीट हो।
हमेशा इसमें ध्यान रखना है, हमें फंदा पीछे की साइड से ही बुनना है, ये स्पेशली इसमें ध्यान रखना। और ये दोनों फंदे जो हम नए साथ बनाते हैं, साथ के साथ हम नीचे खत्म करते चले जाते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे होते हैं वो उतने ही रहते हैं। लास्ट में हमारा इसमें एक फंदा बचेगा, उसको हम सीधा ही बुन लेंगे। जो ये फंदा है हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो है। रॉन्ग साइड हम आते हैं, ये आ गया हमारा रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड हमारी बिल्कुल सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना है, पहला फंदा बिना बुना उतारा हमने, दूसरा और पूरी सिलाई हम जो है उल्टी बुनेंगे, लेकिन बुनेंगे पीछे से ही, आगे से नहीं बुनना, पीछे से बुनना है, यही। और पूरी सिलाई हम इसी तरीके से उतार देंगे। हमें इधर आगे से नहीं बुनना है, हमें ये पीछे की साइड का फंदा लेना है और पूरी सिलाई हम ऐसे ही उतार देंगे। हमारी डिजाइन की सेकंड रो है, जो ऑल पूरी सिलाई हमारी उल्टी। इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी इसमें होता है सीधी सिलाई के अंदर ही होता है, बस यही ध्यान रखना है कि हमारी उल्टी सिलाई हो या सीधी सिलाई, हमें वो फंदा पीछे की साइड से बुनना होता है, आगे से नहीं बुनते। अभी इसमें लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा, लास्ट वाला फंदा जो है हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड और ये हमारी सीधी साइड। अब हम बनाते हैं इसमें थर्ड रो। थर्ड रो बनेगी हमारी ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, लेकिन बस ये है कि ये अब हम पैटर्न इसको काटेंगे। ये बनाया, अब इन दो फंदों पे बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिए। पहला फंदा बिना बुना उतारा, दूसरा फंदा हम प्लेन बुनेंगे, वो पीछे की साइड से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब वही दो फंदे आ जाते हैं हमारे, इन दो फंदों के बीच में से हम निडल निकालेंगे और ये नया फंदा बनाया, धागा आगे किया और ये दो फंदे हम पीछे की साइड से बुनेंगे। और ये जो दो फंदे थे हम इसमें से इसके ऊपर से उतार देंगे। पहले हमने ये गांठ यहाँ बनाई थी यहाँ, अब ये जो गांठ है इन दो गांठों के बीच में आएगी। बस शुरू का पहला फंदा ही ध्यान रखना पड़ता है। इसमें हमने एक उतारने के बाद डिजाइन शुरू किया था, इसमें दो एक फंदा उतारा और एक बुना और उसके बाद हमने ये डिजाइन शुरू करा। और इसी तरीके से अब हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये दो फंदों के बीच में से निडल निकाली, धागा ये लपेटा, ये एक नया फंदा बना, धागा आगे किया और इसके बाद ये दो फंदे हम पीछे की साइड से बुनेंगे।
और ये 2 फंदे हम इसमें से उतार देंगे। ये हमारा डिजाइन बन गया। इसी तरीके से अब हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब मैं ये जल्दी जल्दी कर देती हूँ। नया फंदा, 2 फंदों के बीच में से नया फंदा बनाना है, आगे धागा करना है और 2 फंदे हमें पीछे की साइड से सीधे बुनने हैं और इन 2 फंदों को हम एक और एक ये 2 इनको हम उतार दें। फिर नया फंदा बनाना है, लास्ट में हमारे इसमें 2 फंदे बचेंगे। एक फंदा हम पीछे की साइड से बुन लेंगे और एक फंदा किनारे का हम सीधा ही बुन लेंगे। ये अलग अलग हमारी ये गांठें नजर आ रही है। अब आई हमारी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड हमारी पूरी उल्टी उतरेगी। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें वो पीछे से लेना है फंदा। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, उसके बाद ये फंदे हम ये इस तरीके से हमें पीछे से, ये देखो इस तरीके से हमें ये पीछे से लेना है। इस तरीके से ये 4 सिलाइयों में हमारी ये बुनाई कंप्लीट हो जाती है। ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उतार देंगे और ये रॉन्ग साइड पे उतारेंगे। रॉन्ग साइड की तरफ से पीछे से फंदा लेंगे और उल्टी से आपको दिखाने के लिए धीरे धीरे कर रही हूँ, आप इसको स्पीड से भी कर सकते हैं। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे। एक फंदा हम उल्टा बिना उसके बचेंगे, पीछे की साइड से बुनेंगे और एक फंदा हम सीधा पीछे की साइड से हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से आएगा और आगे से ये डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। पहली गांठें ये है, इसके बीच में ये गांठ है और ये पूरा पैटर्न हमारा इसी तरीके से चलेगा। ये 4 रोज में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बुनाई हमारी सिर्फ एक रो पे पड़ती है और बाकी बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम सीधी साइड से बुन रहे हैं या उल्टी साइड से। हमें हमेशा फंदा उल्टी तरफ या बैक साइड से बुनना है। अब हमारी आती है 5th रो। जो हमने फर्स्ट रो डाली थी सेम वैसे ही डालना है। पहला फंदा हम बुनेंगे, बिना बुना उतारेंगे और उसके बाद ये एक और एक ये 2, इन 2 फंदों पर हम ये बुनाई डालेंगे।
अब मैं ये थोड़ा थोड़ा जल्दी बनाकर आपको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ कि ये पैटर्न कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न इस तरीके से आएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें हमें बैक में इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी दोनों फंदे हम पहली आगे की सिलाई और पीछे की सिलाई, राइट साइड और रॉन्ग साइड जो हम पीछे से लेते हैं फंदा, वो इस वजह से लेते हैं कि आपने ये देखा होगा ये फंदे एकदम ऐसे सीधे सीधे हल्के से ट्विस्ट के साथ आते हैं। वो कारण हमारा यही होता है। इसकी ये खूबसूरती दिखाने के लिए ही हमें ये फंदा पीछे से लेना पड़ता है। और जो हम दो फंदे बनाते हैं, एक बनाते हैं एक जाली का, उसको ट्विस्ट कर देते हैं तो ये एक अलग सी गांठ बन जाती है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है और दूर से ही चमकती है। इसमें बुनाई में थोड़ा से ऊन, नॉर्मल ऊन से थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो फंदा हम नया बनाते हैं वो ऊन हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन ये बनने के बाद वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। छोटे में, बड़े में, किसी भी प्रोजेक्ट में, और ये ऐसा है ऑल ओवर है, कहीं भी आप इस बुनाई को यूज कर सकते हैं। आप ये डालिए, बताइए और कमेंट करके बताइए। जहां समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपका वो सोल्यूशन ज़रूर आपका सॉल्व करूँगी। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।